Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मास्टरमाइंड दुल्हन, सोनम, सबूत और सस्पेंस। जी हां, इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही है वो सोनम। कई सारी फोटोज आपकी इनकी पिछले 2 हफ्तों से देख रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आखिर 11 मई को शादी के बाद सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय को ही क्यों चुना? सोनम ने सिर्फ जाने के लिए ही टिकट क्यों बुक कराई और रिटर्न टिकट बुक क्यों नहीं कराई? आखिर सोनम मेघालय से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर तक कैसे पहुंची? और परिवार क्यों कह रहा है, सोनम का परिवार, कि सोनम बेवफा नहीं है? उसके पीछे उनकी क्या थ्योरी है? उधर एमपी और मेघालय पुलिस अपने अपने दावे कर रही है। टीवी 9 पर हर खुलासा हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। हम आपको हर वो बात बता रहे हैं जो इस केस से जुड़ी हुई है। हर तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे हैं और हर बयान सुना रहे हैं। लेकिन अब इस शो में हम आपके लिए एक लेवल आगे की चीज लेकर आए। हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, डिटेक्टिव हैं, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ये सब हैं हमारे साथ जो आपको बताएंगे कि आखिर इस केस को कैसे देखें, इस केस की पेचीदगियों पर चर्चा करेंगे, इस मामले को थोड़ा आपके सामने और सरल तरीके से रखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं हमारे साथ कौन कौन है, वो हमारे साथ जुड़े। उससे पहले जल्दी से आपको एक बड़ी खबर दिखा देता हूं। जल्दी पीसीआर दिखाइए, एक बड़ी खबर आ रही है और खबर है सोनम के भाई से जुड़ी हुई। टीवी 9 से सोनम के भाई गोविंद ने बातचीत की है। सोनम ने गलत किया तो उसे फांसी हो, यह सोनम के भाई ने कहा है। एक बार सोनम से मिलना चाहता हूं, यह कहा है गोविंद ने। गुनाह कबूला तो उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, यह कहा है सोनम के भाई गोविंद ने। पुलिस ने वीडियो कॉल पर सोनम से बात कराई, ये गोविंद ने जानकारी दी है। 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आपसे बात फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों के जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो, आप भी इधर, हम भी इधर। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। पूरा सर्च करा है। आपको कौन है? क्या बात है? हमने क्या मांग करता है पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलांग पुलिस से क्या मांग है? कुछ भी आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता, जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप, ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं। तो सोनम के भाई गोविंद पहुंचे गाजीपुर, जहां पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन सीधे चलते हैं इंदौर। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, शुभम के पास चलेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे साथ देखिए शुभम जुड़ चुके हैं, मेरे साथ विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, गाजीपुर से पूरा अपडेट आपको देख रहे हैं। और कौन कौन है मेरे साथ वो भी बता देता हूं जल्दी से आपको। मेरे साथ यहां पर शारदा प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ संजीव देसवाल है, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और काफी उन्होंने इस केस पर रिसर्च की है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ यहां पर डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह है, आप हेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ के जीबीयू ग्रेटर नोएडा के। उनसे पूछेंगे कि साइकोलॉजी के लिहाज से वो इस केस को कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले शुभम के पास। शुभम, आपने देखा भी, हमने दिखाया कि कैसे गाजीपुर पहुंचे सोनम के भाई। सोनम के परिवार से, राजा रघुवंशी के परिवार से आप लगातार बात कर रहे हैं। जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने एक मुकम्मल पिक्चर रखिए कि ये मामला अभी तक पहुंचा कहां है, बताइए। देखिए गौरव, इस पूरे मामले की जांच शिलांग पुलिस कर रही है और इंदौर पुलिस से उन्होंने ज़रूर समर्थन मांगा था, क्योंकि ये पूरा केस खुला कैसे है उस पर भी आप नज़र डालिए। दरअसल कॉल डिटेल्स खंगाली गई और सोनम ने लगातार राज कुशवाहा नाम के शख्स से बातचीत की थी। एक तस्वीर में आपको ये दिखाता हूँ, जिस कॉलोनी में हमें ये राजा रघुवंशी का घर है और इस घर को देखकर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस परिवार में
सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी और जो परिवार से हम बातचीत कर रहे थे वो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सोनम, उनकी बहू जिसे वो बेटी मानते थे, उसने इस तरह का कृत्य किया होगा कि उसके बेटे की हत्या तक कर डाली। तो कॉल डिटेल सबसे पहले खंगाले गए, उसके बाद ये नेटवर्क बना कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। 1 साल की कॉल डिटेल्स के बाद ये पता चला कि राज कुशवाहा नाम का कोई शख्स है, 1 साल की सोनम लगातार बातचीत करती थी और ये कड़ियां लगातार एक के बाद एक जुड़ती चली गई और उसके बाद 4 आरोपियों के बारे में पता चलता है। इंदौर पुलिस को शिलांग पुलिस सूचना देती है, 4 आरोपियों के नाम बताती है और रातों रात कल रात का जो पूरा ऑपरेशन था उसमें इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंदौर पुलिस का यह कहना है कि हमसे जो शिलांग पुलिस ने समर्थन मांगा, सपोर्ट मांगा, हमने वो किया। अब आगे की कार्रवाई, जो रिमांड लेना है, जो पूछताछ करनी है, वो शिलांग पुलिस ही कर रही थी। ठीक है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है गौरव की मेघालय का जो नाम खराब हुआ, 1 मिनट में बस पूरा कर देता हूँ। मेघालय का जो नाम खराब हुआ, चूंकि राजा रघुवंशी के परिवार ने मेघालय को लेकर बातचीत कही थी कि अगर कोई पर्यटक जाता है और वहां पर उसके साथ ये हो जाता है और वहां की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये वाकई में बहुत ही पीड़ादायक है। मगर अब वही परिवार ने मेघालय सरकार से, पुलिस से माफी भी मांगी और ये कहा है कि हमने गलती में ये बातें कह दी, मगर शिलांग पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा किया है उसके लिए वो माफी मांगते हैं और उनका नहीं, ये इस केस में वाकई कुछ अपडेट, बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं। आप मेरे साथ रहिए शुभम, आगे आपके पास आऊंगा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.